आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। और उदाहरण 3 में हमें क्या दिया गया था समीकरण? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब कैसे हल करेंगे? देखिए, जो हमें समीकरण दिया है वो दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग जो बनाने की विधि होती है वो या तो क्या होती है कि या तो आप a माइनस बी का वर्ग पूर्ण वर्ग बना दो, ठीक है, या फिर आप a प्लस बी का पूर्ण वर्ग बना दो। इसी को ही हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब हमें पता है कि इन दोनों में क्या आता है। अगर a माइनस बी का वर्ग पूर्ण वर्ग करें तो ये आता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और अगर a प्लस बी का पूर्ण वर्ग करें तो ये बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर a लिखते हैं तो यहाँ पर a के साथ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, a² जो है ना, ये a² के साथ में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये जो x² है इसके साथ में ये 2 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 से भाग देने पर। अब जब 2 से भाग देंगे तो ये हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, x² माइनस, यहाँ पर तो 2 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2x प्लस, यहाँ पर भी 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम इसी रूप में लिखेंगे। कैसे? x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² को x का वर्ग, ठीक है, और जो ये माइनस का 5/2x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में x गुणा में क्या लिखूंगा 5/4, है ना। क्योंकि मुझे एक तरह से ये जो माइनस का 5/2x है ना, इसको मुझे किस रूप में लिखना है, 2ab के रूप में लिखना है। तो आप ऐसे, तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5/2x को मुझे किसके बराबर लिखना है, 2ab के बराबर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2ab है और यहाँ पे भी 2ab है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने x को तो हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है। ठीक है, तो a जो a है इसके स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, x रख दूंगा। तो 2xb और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/2x के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से x से x कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 दूनी 4। तो b बराबर कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो देखिए अब 2ab कितना हो जाएगा, ये 2ab हमारा यहाँ से बराबर हो जाएगा 2ab बराबर 2 गुणा में a मैंने मान रखा है x और b कितना निकाला है 5/4। तो वही तो मैंने यहाँ पर करा है, 2 गुणा में x गुणा में 5/4। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जब 5/4 b है तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, b का वर्ग भी होना चाहिए। अब b का वर्ग यहाँ पर क्या है, 5/4 का वर्ग होगा 25/16, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो 3/2 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 5/4 का वर्ग जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो वो घटाना भी पड़ेगा अपनी तरफ से, जब जोड़ रहे हैं तो इसलिए हम 5/2 का वर्ग 5/4 का वर्ग जोड़ दिया, 5/4 का वर्ग घटा दिया और 3/2 अपनी जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारी ये समीकरण क्या हो गई, देखिए a² प्लस b² और माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि हमारा ये वाला सूत्र बना। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर क्या है 5/4, तो बीच में माइनस 5/4 इस पूरे का पूर्ण वर्ग। ठीक है, अभी ये रह रहा है 5/4 का वर्ग, ये अभी रह रहा है तो ये आएगा 25/4 का वर्ग 16 और प्लस 3/2 है ही है बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5/4 का वर्ग, ठीक है, माइनस इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 16। तो ये तो आएगा यहाँ से 25 और यहाँ से आएगा 2 से 16 को भाग देंगे तो 8, 8 दिया 24 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर 0।
तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/4 का पूर्ण वर्ग माइनस 25 में से 24 जाएगा तो 1/16 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का वर्ग माइनस 1/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 का वर्ग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और ये बराबर होगा 0 के। अब हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a² माइनस b², तो ये किसके बराबर होती है, a प्लस b के, ठीक है, और गुणा में a माइनस b के। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस पूरे को हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो हम यहाँ पर ये सर्वसमीका लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b यानी x माइनस 5/4 प्लस 1/4 और a माइनस b यानी कि x माइनस 5/4, ये तो a हो गया, और माइनस b यानी माइनस 1/4 बराबर 0। तो अब देखिए ये गुणनखंड हो गए ना, यहाँ पर ये गुणनखंड होगा, तो एक बार हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो 4 एलसीएम आएगा, ये -5 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ से एलसीएम लेने पे ये हमारा आएगा 4। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम लेने पर, x माइनस एलसीएम लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और बराबर 0। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये x 5 में से 1 जाएगा तो 4/4, ठीक है, और गुणा में ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और 1 6/4 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, ये x माइनस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। यदि x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, और यदि x माइनस 3/2 बराबर 0 होगा तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।